हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का एक फाइनल मॉडल सेट को देखने वाले हैं। इस मॉडल सेट में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों, ये जो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, आपके 2023 के एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना काफी सारे प्रश्न है इसी वीडियो से रहने वाला है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों, ये क्लास काफी गर्दा होने वाला है, धमाकेदार क्लास होने वाला है, इसलिए बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें फटाफट से लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अक्षर ज्ञान में जो है ना दोस्तों किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया 3 या फिर 1, और ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 4। तो फ्रेंड, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो फ्रेंड 2 दांत तोड़ डाले, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दधी जी की हड्डी से क्या बना था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो दधी जी की हड्डी से क्या बना था दोस्तों? ऑप्शन ए में आपको दिया तलवार या फिर त्रिशूल, और ऑप्शन सी इंद्र का वज्र या फिर कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड, दधी जी की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द है, यानी कि यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द पहचानना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्सव या फिर उत्सव, और ऑप्शन सी है उत्सव या फिर उत्सव। तो फ्रेंड, उत्सव को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, यानी कि इस प्रकार लिखेंगे उत्सव को, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये कान भरना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, निंदा करना होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनामिका का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो अनामिका का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वही आपको बताना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये दीर्घई का जो उच्चारण स्थान है ना दोस्तों क्या है, तालु है, दीर्घई। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जिनमें से एक ऑप्शन होगा गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका दिया गया है महा प्लस इस बार, यानी कि यह एक प्रकार का गुण संधि का उदाहरण है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि सात कोरी होता का जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन था दोस्तों, वही आपको बताना है, ठीक है। तो पपाती था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो डहते विश्वास कहानी है ना किस भाषा से अनुदित है, तो ये जो है ना तमिल भाषा से अनुदित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को जो ना अच्छी तरीके से याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी वायरल प्रश्न पत्र है, यानी कि ये टॉप लेवल के प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ पे है, ठीक है। तो फ्रेंड ये अमराई का कुआं कहाँ पे स्थित है वही आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रास्ते में, अमराई का कुआं कहाँ पे स्थित है, रास्ते में स्थित है, इससे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सात कोरी होता कथाकार है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो सात कोरी होता कथाकार है ना, ये उड़िया कथाकार है, उड़िया का, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया है पुस्तक की शिक्षा, या फिर यंत्रों की शिक्षा, या फिर बुद्धि की शिक्षा, और ऑप्शन डी है हृदय की शिक्षा। तो फ्रेंड आध्यात्मिक शिक्षा से जो है दोस्तों गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, काफी इंपॉर्टेंट, यानी गद्य की रचना की, ठीक है। तो आविनियो 19 दिनों के प्रवास के दौरान जो है ना दोस्तों लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी, तो 27 गद्य की रचना की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से जो ना फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी, यानी कि धरती कब तक घूमेगी, ये जो है ना दोस्तों किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपको उड़िया, या फिर गुजराती, या फिर राजस्थानी, या फिर कन्नड़। तो फ्रेंड धरती कब तक घूमेगी ये जो है ना राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि पपादी को कौन सा रोग था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों पपादी को कौन सा रोग था, तो मेनिनजाइटिस का रोग था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है, देखिएगा कि वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये वीरेंद्र डंगवाल को जो है किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है ना दोस्तों दूध चक्रा में श्रेष्ठता के लिए इसको जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित है, यह किसने कहा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आदर्श समाज स्वतंत्रता, मतलब आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित है, ऐसा जो है किसने कहा था दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जो है ना किसे मानते हैं वही आपको बताना है, तो जाति प्रथा को मानते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा था, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का जो वास्तविक रूप था ना दोस्तों कैसा था, तो जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण था ना उसी प्रकार था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन 110% राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका पुत्र था, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो मदन था ना दोस्तों, किसका पुत्र था, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो ना गिरधर का पुत्र था, इसे आपको याद होना चाहिए, गिरधर का। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत कैसी कहानी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सामाजिक या फिर ऐतिहासिक या फिर धार्मिक, और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक। तो फ्रेंड ये जो विष के दांत है ना, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रल मानव का अर्थ क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये प्रल मानव का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है, प्राचीन मानव होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि देखिएगा कि दोहा कोश किसकी रचना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो दोहा कोश है ना, किसकी रचना है, तो सरहपाद की, ऐसी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ है। तो फ्रेंड ये जो बेतमा है ना, कहाँ पे है, तो इंदौर के पास है। यहाँ पे आप सॉरी बेतमा कहाँ है दोस्तों, पटना के पास है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, उसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। आपको बताना है कि और रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है, और रिश्तेदार की पत्नी के जो है कितने रुपये खो गए थे, तो 11 रुपये खो गए थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर कौन थे, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया नाटककार या फिर कहानीकार या फिर उपन्यासकार, ऑप्शन डी है निबंधकार। तो फ्रेंड ये शेक्सपियर कौन थे, वही आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का नाटककार थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि बिरजू महाराज जी को जो ना दोस्तों संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1964 ईस्वी में मिला था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान रसखान किनकी कृति है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सुजान की या फिर रसखान की, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया है मियाँ जान की या फिर नसीर की। तो फ्रेंड ये जो सुजान रसखान है ना दोस्तों, किसकी कृति है, तो देखिएगा रसखान की कृति है, यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि संतू मछली लेकर क्यों भागा था दोस्तों, बेचने के लिए या फिर खाने के लिए या फिर काटने के लिए या फिर कुएं में डालने के लिए। तो फ्रेंड है, संतू जो ना मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए भागा था, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सुलोचना क्या थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये सुलोचना क्या थी, तो अभिनेत्री थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि टोल्स्टॉय कौन थे, ठीक है। तो ये देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रूसी लेखक या फिर चीनी लेखक या फिर अंग्रेजी लेखक या फिर फ्रेंच लेखक। तो फटाफट से बताइए ये जो लियो टोल्स्टॉय थे ना दोस्तों, कौन सा लेखक थे, तो वही आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का रूसी लेखक थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया है लुधियाना में या फिर राजस्थान में या फिर नाना काना साहब में या फिर गुजरात में। तो फ्रेंड है, ये गुरु नानक का जन्म जब कहाँ पे हुआ था दोस्तों, नाना काना साहब में हुआ था, नान काना साहब में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रही रास किसकी कृति है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो रही रास कृति है ना गुरु नानक की है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कौटू
कोटि हिंदू वाड़ी है, ठीक है। यानी कि ये जो बात बोला था किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वाड़ी है, ये जो कहा था दोस्तों, कौन कहा था, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो कौन कहा था दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि खेत शब्द है। तो फ्रेंड ये जो खेत शब्द है ना, यह एक प्रकार का तद्भव शब्द है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो प्रेम घन थे ना दोस्तों, ये किस युग के कवि थे, वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु युग के कवि थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम घन मतलब प्रेम धन ने किस समाज की रचना की, ठीक है। तो फ्रेंड ये प्रेम धन ने जो है ना दोस्तों किस समाज की रचना की थी, तो रसिक समाज की रचना की थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेम घन का जन्म कहाँ पे हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये प्रेम घन का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्रामवासिनी सही है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती थी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये भारत माता कहाँ पे निवास करती थी, तो गांव में निवास करती थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अज्ञेय नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, वही आपको बताना है। तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए ये जो दोस्तों कुंवर नारायण है ना, ये किस तरह का कवि है, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोगवाद, यहाँ पे देखिएगा रहस्यवादी या फिर छायावादी, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया गया है हालावादी या फिर संवेदनशील। तो फ्रेंड ये जो है ना रहस्यवादी कवि थे, इसे आपको याद होना चाहिए। कुंवर नारायण कैसा कवि था, रहस्यवादी। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो वीरेन डंगवाल है ना किस विचारधारा के कवि है, तो ये जो ना दोस्तों किस विचारधारा के कवि है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया रहस्यवादी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो फटाफट से बताइए इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, देखिएगा कपट है, यानी कि कपट जो है ना ये एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है एक वचन नहीं है, एक वचन शब्द यानी कि कौन जो है ना बहुवचन शब्द है। तो फ्रेंड यहाँ पे समाचार एक वचन शब्द नहीं है, यानी कि बहुवचन शब्द है। इनके अलावा आग, हवा और वर्षा ये आपका जो है ना दोस्तों एक वचन शब्द है, लेकिन ये समाचार एक वचन शब्द नहीं है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वचन का क्या अर्थ होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो वचन का अर्थ होता है ना, क्या होता है, तो वचन का जो अर्थ होता है कहना होता है, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों क्या क्या होता है देख लेते हैं। कहना होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया संख्या होता है, बताना होता है, यानी कि वचन का अर्थ क्या होता है ये सभी होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड भारत के प्रधानमंत्री जो है ना दोस्तों ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य जो है ना दोस्तों कौन सा क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका दिया गया है अस्मापिका, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्रिया का उदाहरण है, अस्मापिका क्रिया का उदाहरण। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम फाइनली जो है ना क्लास 10 के काफ़ी महत्वपूर्ण है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को देख चुके हैं। अगर जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ाए ना दोस्तों, ये 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जल्दी से आप बताइए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का श्योर सटीक आंसर याद था? इसका जवाब जो है ना जल्दी से कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ आपको SW क्वेश्चन का भी आंसर बताना है कि सेंस आपकी कार की कीमत है, यानी कि सेंस आपकी कार की कीमत कितना रुपया है। तो इसका भी जवाब जो भी लगता है ना, तो जल्दी से ये अब हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, उसके बाद बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलती है यहाँ पे 6 बजे शाम में। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वंदे मातरम।